अगर आज भी आप लोग ये सोचते हैं कि डायनासोर हमारी धरती पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर या एनिमल था, तो आप लोग गलत सोचते हैं। हाँ ठीक है, डायनासोर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता था। इनफैक्ट कई डायनासोर इतने ज्यादा बड़े थे कि उनकी एक आंख इंसान के हाइट से भी ज्यादा होती थी, लेकिन वो सबसे बड़े एनिमल कतई नहीं थे। हमारी धरती पर एग्जिस्ट करने वाला सबसे बड़ा एनिमल आज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो जमीन पे नहीं है, वो है समंदर के अंदर, और उसका नाम है ब्लू व्हेल। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। हमारी धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा डायनासोर अर्जेंटिनोसोरस था, जिसका साइज ब्लू व्हेल के बराबर ही था, लेकिन उसका वेट एक्चुअली ब्लू व्हेल से आधा ही था। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों द ग्रेट ब्लू व्हेल को सबसे बड़ा एनिमल माना जाता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसे लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक छोटा सा बच्चा मार्वल सुपर हीरोज का फैन था, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम यह थी कि उसका एक कान खराब था, उसे अच्छे से सुनाई नहीं देता था। तो डॉक्टर्स ने उसे हियरिंग एड यानी कि सुनने की मशीन पहनने को कहा, लेकिन उस बच्चे ने मना कर दिया। जब कारण पूछा तो उसने कहा कि सुपर हीरोज हियरिंग एड नहीं पहनते, कूल नहीं लगता, इसलिए मैं भी नहीं पहनूंगा। जब ये बात मार्वल को पता लगी तो स्पेशली उस बच्चे के लिए मार्वल ने एक ऐसा सुपर हीरो डिजाइन किया जिसका खुद का भी कान खराब था और वो हियरिंग एड पहनता था। जब वो फेमस हुआ तो फिर उस लड़के ने भी शौक से हियरिंग एड पहनना शुरू कर दिया। देखिए, बाकी चीजों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सोच मार्वल की सुपर हीरो जैसी जरूर है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दिल बेचारा, सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म, एक ऐसी फिल्म जो हमें प्यार, जज्बात और मौत की कहानी बताती है। ये फिल्म हमें ये बताती है कि लाइफ कितनी है ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसे जीना कैसे है ये हमारे हाथ में जरूर है। ये फिल्म जैसे ही OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई, इसने कामयाबी और रिकॉर्ड्स के झंडे गाड़ दिए। IMDb रेटिंग में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी फिल्म को 10 में से 9.9 रेटिंग दी गई। इस कामयाबी के बाद सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने यह साबित कर दिया कि वो उन्हें कितना प्यार करते हैं। आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपने अभिनय और अपनी फिल्मों के जरिए हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। सुशांत, वी लव यू, वी मिस यू अ लॉट, थैंक यू। गाइस, क्या आप लोग एलियंस पे बिलीव करते हो? और अगर नहीं करते तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये स्टेटमेंट आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार ये कहा था कि अगर आप लोग ये मानते हो कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते, ये वैसा ही है जैसा कि एक समंदर में से एक चम्मच पानी निकालना और फिर उसको देखते हुए बोलना कि इसमें कोई शार्क या व्हेल तो नहीं है। इसका मतलब समंदर में भी शार्क या व्हेल नहीं होगी। कितना ठग लाइफ स्टेटमेंट दिया था आइंस्टाइन ने। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, और अगर कहीं छोटी सी जगह पे एलियन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि यूनिवर्स में एलियंस नहीं एग्जिस्ट करते। खैर, आजकल तो सब लोग इस पे बिलीव करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा वास्ट हो गई है, लेकिन आइंस्टाइन का ये स्टेटमेंट तब आया था जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आप लोग भी मेरी तरह स्पेस और स्पेस में होने वाले इवेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो अगस्त का महीना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगस्त के महीने में बहुत ही अमेजिंग स्पेस इवेंट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि 9 अगस्त को मार्स मून के पीछे छिपने वाला है। 11 और 12 अगस्त को हमें मिटियोर्स का शावर देखने को मिल सकता है, मतलब 100 से 110 मिटियोर्स पर आर हमें आसमान से गिरते दिखेंगे, जो कि बहुत अमेजिंग नजारा होगा। इसके अलावा अगर आप लोग बहुत ही क्लीन, पॉल्यूशन फ्री सिटी में रहते हैं और ऐसी जगह में रहते हैं जहां पर पॉल्यूशन बहुत कम है, तो आप मिल्की वे गैलेक्सी को भी बहुत आसानी से आसमान में अगस्त में देख सकते हो। ये तीनों इवेंट देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हो, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। अमेरिका के आर्कनसास में एक डायमंड की माइन है जो कि पब्लिक के लिए ओपन है। मतलब यह कि वहां पे कोई भी जा सकता है, डायमंड को ढूंढने की कोशिश कर सकता है, और अगर डायमंड मिल गया तो वो डायमंड उसका। इस माइन का नाम है क्रेटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क, जो कि 911 एकड़ में फैला हुआ है। सुबह 8 बजे खुलता है, लेकिन उसके लिए एक टिकट लगती है लगभग $8 की, यानी कि 570 रुपए के करीब। और वहां पर आपको डायमंड कैसे खोजा जाता है वो भी सिखाया जाता है। यह अकेली इकलौती ऐसी माइन है जो कि पब्लिक के लिए ओपन है। जब 1972 में से खोला गया था, तब से लेके आज तक 30,000 से ज्यादा डायमंड यहां पर लोगों ने खोज निकाले हैं। यह इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।
प्राचीन भारत के दो ऐसे फैक्ट जिसे जानने के बाद आपको भी प्राउड फील होगा। नंबर 1, प्राचीन भारत में जब लोग मेडिटेशन किया करते थे तो उसे लोग ध्यान कहा करते थे। जब ये प्रैक्टिस भारत से चाइना गई, जी हाँ गाइस, ध्यान की प्रैक्टिस भारत से ही चाइना गई थी, तब चाइनीज लोग उसे चैंग के नाम से पुकारने लगे। लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस चाइना से जापान की तरफ गई तो जापानीज लोग इसे जेन के नाम से पुकारने लगे। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 2, आपने बचपन से ही रामायण के बारे में सुना है, लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं? डोंट वरी, वो भी मैं आपको बताता हूं। रामायण में राम तो भगवान राम हैं, लेकिन यन का मतलब होता है यात्रा या सफर या जीवनी। तो इसमें भगवान राम की जीवन की यात्रा को बताया गया है, इसीलिए इसे रामायण के नाम से जाना जाता है। ये दोनों इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आप लोग बाइक्स के शौकीन हैं? अगर हैं तो आज मैं आप लोगों को दुनिया का सबसे बेहतरीन हेलमेट दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद आप लोगों को आयरन मैन के हेलमेट की याद आ जाएगी। एक्चुअली इस हेलमेट को आई राइडर के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर पोर्टेबल प्रोजेक्टर लगा हुआ है, जिसे आप अपने मोबाइल में ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्शन के बाद आप लोगों को हेलमेट के ग्लास पर साइड में नेविगेशन, कॉल्स, मैसेजेस दिखाई देने लगेंगे। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड स्पीकर लगा हुआ है, जिसमें हेलमेट के अंदर ही आप गाने भी सुन सकते हैं। गाइस, ये एडवांस्ड हेलमेट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।